भक्तगण, सभी माताएं, युवा, बालक, वृद्ध, सभी के प्रयास के कारण, सभी का सहयोग, सभी का प्रयास, मन से, वाणी से, शरीर से, धन से, सभी ने उत्कंठापूर्वक सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण श्री रामचरितमानस का पाठ महोत्सव 5 दिवसीय 24 तारीख को प्रारंभ होकर आज निष्कलन समस्त व्याधियों से मुक्त रहते हुए अपने गंतव्य स्थान को मानस प्राप्त हुआ है। हम सभी बड़भागी हैं जो विशेष अवतार हमारे यहाँ 24 है। 24 अवतारों में पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुषों में जितने भी पुरुष हैं, उत्तम पुरुषों में भी उत्तम पुरुष भगवान राघवेंद्र सरकार का पावन चरित्र, जिसको हम सभी ने यहाँ उपस्थित होकर के ग्रहण किया। किन्हीं लोगों ने अपने घर में रह करके ग्रहण किया, किन्हीं लोगों ने रास्ते में चलते हुए ग्रहण किया, लेकिन सभी ने ग्रहण किया इसको, इसका फल सभी को मिलेगा। रास्ता में चलती हुई जिनने ग्रहण किया उनको भी फल वही होगा। घर में सोते समय पर जिन्होंने याद किया, सुना, वो भी फल उन्हीं को उसे ही मिलेगा जो यहाँ मंच पर रहकर पार करके मिलता है व्यक्ति को, यही फल सबको मिलेगा। ये मानस की विशेषता है, ये रामायण की विशेषता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के श्री पावन चरणों में इनके पावन लीला रूप नाम धाम, नाम रूप लीला धाम, चरणारविंद, बदनारविंद, हृदयारविंद, मुखारविंद। हम दुखी हैं, ब्रह्मकांड, जगतकांड, जीवकांड। भगवान का नाम रूप लीला धाम, ब्रह्मकांड, जगतकांड, जीवकांड। जगत जो है ये माया का स्वरूप है, माया जो है भगवान की इच्छा है, और ब्रह्म ब्रह्म है। ब्रह्म को माया से कोई जानकारी करने की कोई जरूरत नहीं है, और माया को ब्रह्म से जानकारी करने की कोई जरूरत नहीं है। माया और ब्रह्म को जानकारी करना किसी को है तो जीव को है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। हम जीव हैं, हमें जो है जानकारी करना है माया और ब्रह्म, यानी माता और पिता। दोहा यानी सीताराम, दोहा सीताराम का सोरठा, दोहा के बाद सोरठा। दोहा का मतलब दोनों, माया ईश, ब्रह्म शक्ति, दोनों का उपासना करो। दोहा, इन दोनों का उपासना करो। सोरठा, सोरठा छंद है। सोरठा वो ये कहता है इनका रटना करो, इनको रटो, इनका अभ्यास करो, इनका नाम लेने का अभ्यास करो। ऐसा करने से क्या होगा? चौपाई बनेगा। चौपाई अर्थ धर्म काम मोक्ष। दोहा, सोरठा, चौपाई। छंद, छंद व्याकरण है। व्याकरण पुष्टि करता कि ये बात सत्य है। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री कृष्ण। जीवन में हम सभी उससे दोस्ती करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे स्नेह करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसको सब कुछ देने के लिए, लुटाने के लिए बैठे हैं आज, जो हमको बिल्कुल नहीं चाहता है। बोलो सही, जो हमको बिल्कुल चाहता नहीं है। जब तक देते रहेंगे, जब तक चाहता है देना बंद करिए तो रोक देगा। गेट आउट। हम उसी के लिए समर्पित रहते हैं जीवन भर, जन्म से लेकर, और सब कुछ देने के बाद भी उसके बदले में कुछ न लेने की इच्छा रखने वाला जो परमात्मा है, उसके प्रति हमारे पास टाइम नहीं है 1 घंटा का भी। बोलो श्री राम।
जो बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक, मरघट तक पीछा नहीं छोड़ता है, उसको हम सब कुछ देने के लिए बैठे आज और दे रहे हैं। लेकिन आपसे लेते 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 जब आपके पास कुछ नहीं बचता है, केवल चमड़ी और हड्डी बचती है, तो उसको बांध करके ले जाकर मरघट में जलाकर पीछा छोड़ता है। बोलो श्री राम। वही सब कुछ है, तो फिर दशरथ ने घर क्यों छोड़ा? मनुष्य पाने क्यों घर छोड़ा? हरिश्चंद्र ने क्यों छोड़ा? शिव दधिश्च हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हेतु कोटि कलेशा। धर्म के पीछे उनका जीवन का बल तो चढ़ाया गया, बखुशी जो है उन्होंने अंग अंग एक टुकड़े काट काट चढ़ा दिया। लेकिन धर्म के विषय में किसी ने कहा कि इसको मत करो, उन्होंने कहा नहीं, ये जीवन के बदले में यदि धर्म मिलता है तो जीवन देना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जीवन के बदले भी होता है धर्म। जीवन रख करके, परिवार को रख करके आप चाहोगे धर्म, तो धर्म नहीं बनेगा। बोलो श्री राम। ये आंख, ये नाक, ये मुंह, ये वाणी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, हमें बहुत समझने पड़ेगा इस बात को। भगवान से आपने कर्ज में क्या क्या लिया है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 यंत्र हैं जो आपने भगवान से लिया। और साथ में ये भी आपने भगवान से वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है कि इनका सदुपयोग करेंगे हम। आज टोटल बताया जाए, आंख को ले लीजिए आप, केवल आंख को, अभी आंख, नाक, मुंह, कान, ये क्या है? गंध। गंध का मालिक कौन है? नासिका। गंध, रूप, गंध, रूप, शब्द, रस, स्पर्श। शब्द, रूप, गंध, स्पर्श, 5 विषय को एक साथ भोगने के लिए, और 5 यंत्र यदि किसी को दिया है तो भगवान ने मानव को दिया, देवताओं को भी नहीं। देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, केवल भोगते हैं, कर कुछ नहीं सकते। लेकिन आप कर भी सकते हैं और भोग भी सकते हैं। ये दोनों अधिकार यदि मिला है, हमें आपको मिला। इसलिए हम चाहते हैं हम लोग अपने मानव जीवन पाने के बाद में केवल चुनाव कर लें। हम केवल ईश्वर के अलावा और किसी को हम अपने भाव नहीं बेचेंगे। अपने जो भाव हैं उस भाव को हम ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें, न कि परिवार को अर्पित करें। परिवार की व्यवस्था के लिए हम सेवा करें, वो हमारा कर्तव्य है। परिवार का जो व्यवस्था है उस विवाह के व्यवस्था के लिए हम उनकी सेवा करें, लेकिन आत्मा समर्पित नहीं करें। आत्मा समर्पित ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। ऐसा भाव लेकर के यदि जीवन हमारा आगे बढ़ता है तो संसार में रहते हुए भी एक विदेह का कल्पना किया जा सकता है। बोलो श्री राम। ऐसा करने से एक विदेह का कल्पना किया जा सकता है। तो हमें जो है आज जो वर्तमान में जो समय है, उसी कलो सतायु कलयुग में 100 साल की उम्र की व्याख्या रखा गया है वेदों के द्वारा। उपनिषद, योग, दर्शन, मीमांसा आदि इन लोगों ने व्यक्त किया है। व्यक्ति सावधानी के साथ में यदि यात्रा करेगा तो 100 साल तक अपने पांव से चलेगा। उसको किसी की सहारे की कोई जरूरत नहीं, बैसाखी की जरूरत नहीं, अपने पांव से चल सकता है। आप नजर दौड़ा के देखिए, पूरा समाज बैठा है, आपके सामने मैं भी बैठा हूं। आज 90 साल पार करने के बाद में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने पांव से चल पा रहा है? स्थिति कितनी गंभीर है, क्योंकि आपने अपना सारा जीवन जो है संसार को देकर के खपा डाला। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। 50, 55, 60, 65, 70 के आसपास में हम डाउन हो गए। मान लीजिए 20 साल और जीना है तो कैसा होगा वो जीवन? 20 साल और जीना है तो वो जीवन कैसा होगा? सिवाय कष्ट, विवाद के और यातना के, जो कहा नहीं जा सकता है, जो यातना और कोई दे भी नहीं पाएगा।
एक तरफ केवल नमक, एक नमक का कर्ज है एक साइड से, जिसने नमक कर्ज में लेकर के दे नहीं पाया मर गया, और एक तरफ 10,000 कर्ज में ले करके मर गया। नमक के घर में, नमक जिसने कर्जा लिया था उसके घर में जो बचे उनके यहाँ मांगने के लिए कोई आया। कौन आया? वो जिसने नमक दिया था। तो उसने गुहार लगाया तो मोहल्ले वालों ने नमक की कीमत इकट्ठा करके दे दी। लेकिन 10,000 वाले की जब नौबत आई तो 10,000 रुपये तो हर कोई देगा नहीं। क्यों मास्टर साहब?